हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हमारे भारत की ये पावन भूमि इतनी पवित्र है कि इस पर समय समय पर बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया। दोस्तों, वे ऐसे महापुरुष हुए जिनको हम भगवान मानने लगे। वे थे भी नारायण का ही अवतार। उनमें से एक थे भगवान श्री राम। दोस्तों, आप सब ने रामायण तो सुनी है, पढ़ी है और टीवी पे भी देखी है सबने। तो आज मैं कुछ रामायण के भगवान श्री राम के बारे में बताना चाहती हूँ कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने। दोस्तों, हम मनुष्य के पास यदि 4 चीजें आ जाए जो मनुष्य को अहंकारी बना देती है, वो है यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व। ये कोई एक आ जाए तो मनुष्य अहंकारी हो जाता है। अगर किसी मनुष्य में ये चारों आ जाए तब तो महाविनाश हो जाता है। दोस्तों, जब गुरु विश्वामित्र जी राम को लेने राजा दशरथ के पास आए कि हमारे को जो जंगल में राक्षस हैं वो इसको हमारे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं, हमें सता रहे हैं ऋषि मुनियों को, तो राजा दशरथ ने उनसे कहा कि राम ही क्यों, मेरी सेना ले जाओ। तब गुरुवर ने कहा कि आपके पुत्र के अंदर ये चारों अहंकार नहीं है, अर्थात यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व। वे बहुत विनम्र है, इसीलिए मैं राम को लेने आया हूं। दोस्तों, हम मनुष्य धर्म को तो मानते हैं पर धर्म की नहीं मानते। दोस्तों, राम को विश्वामित्र ले गए, ये तो आप सभी जानते हैं, और विश्वामित्र ने राक्षसों का मारकर ऋषि मुनियों का उद्धार किया, उनको मुक्ति दिलाई। दोस्तों, केवल राज्याभिषेक करने से कोई राजा नहीं होता। जंगल में आज तक शेर का किसने राज्याभिषेक किया, लेकिन फिर भी शेर शेर होता है, वो जंगल का राजा ही कहलाता है। दोस्तों, राम भगवान का राज्य तिलक नहीं हुआ, उससे पहले भी राम राजा की तरह ही थे। राम भगवान हर जगह आज भी राम राज्य ही है। आप अयोध्या में जाकर देख लो, ओरछा धाम में जाकर देख लो, आज भी राम राज ही वहां पर चलता है। राम भगवान की आज्ञा के बिना वहां कुछ नहीं होता। ओरछा धाम, अयोध्या, चित्रकूट, ये सब राम राज्य ही है। दोस्तों, राम भगवान के लिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों, भगवान श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा को इतना माना कि जब अगले दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था, उनको पूरी पृथ्वी का राजा बनना था, लेकिन कैकेयी जब उनके पिता से 2 वचन ले लेती है तो भगवान राम खुशी खुशी जंगल जाने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया कि मुझे जंगल नहीं जाना। अगर आज की बात होती दोस्तों तो हम झगड़ा करते, एक दूसरे की मार पिटाई पे उतर जाते कि मैं क्यों जंगल जाऊं, आप खुद ही चले जाओ, मैंने थोड़ी वचन दिए थे। पिताजी, आपने वचन दिए थे, आप अपने वचनों को पूरा करो। लेकिन भगवान राम ने घर बार का लालच नहीं किया और अपनी माता से खुशी से कहा कि माता, मेरे पिता ने तो मुझे जंगल का राज्य दे दिया। दोस्तों, तभी तो वे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। सीता माता के साथ राम लक्ष्मण के साथ वन को रवाना होते हैं। दोस्तों, अयोध्या से लौटते समय राम ने एकात्मकता का कार्य किया, जो सबको जोड़ना सिखाता है, जो आज भी हमारे को जोड़कर रखना सिखाता है। सबसे पहले जब जंगल में वनवास के समय भगवान श्री राम से उनके घर वाले मिलने आते हैं दोस्तों, तो उनमें जब माताएं आगे खड़ी होती है तीनों, तो कैकेयी तो उन तीनों में सबसे छोटी थी, लेकिन फिर भी भगवान राम ने अपनी माता कौशल्या के चरण ना स्पर्श करके सबसे पहले कैकेयी के चरण छुए, क्योंकि राम को पता था कि इनको अपनी गलती का एहसास है, इनको गिल्टी है मन में, इसलिए मैं सबसे पहले इन्हीं को प्रसन्न करता हूँ और इनको
अगर मैं इनके पांव छूता हूं तो इनको मान्यता मिल जाएगी। दोस्तों, राम को मनाने जब लोग जंगल में आए थे, जब राजा जनक, माताएं, शत्रुघ्न, भरत और राज्य के कुछ लोग, जब सब लोग रात्रि को वहां बैठे थे, तो भगवान राम ने भरत से कहा कि कहो भरत, क्या चाहते हो। फिर भी अगर हमारी बात होती तो हम कहते कि तेरी माता की वजह से, तेरी वजह से आज मैं जंगल में पड़ा हूं। हम तो सीधे मुंह बात भी ना करते, लेकिन भगवान श्री राम ने फिर भी सबसे पहले भरत से ही कहा कि कहो भरत, क्या चाहते हो। इस पर भरत कहते हैं कि इतना बड़ा कांड होकर भी अब भी मुझसे आप पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूं। मेरी वजह से आप जंगल में हैं और मेरी वजह से आप जंगल में हो, मैं महल में हूं, और आप फिर भी मुझे कहते हो। भरत बहुत दुखी थे, परंतु भगवान श्री राम ने उनको सांत्वना दी और खुशी खुशी राज्य की तरफ लौटाया। दोस्तों, ऐसे थे प्रभु श्री राम। अब जब दोस्तों राम सीता माता को जब लंका का रावण चुरा कर ले जा रहा था, तो जटायु ने उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी जटायु को जब रावण ने घायल कर दिया, मरण अवस्था में छोड़ा, तब श्री राम ने उनको पकड़ा। तो सीता माता का पता जटायु ने ही सबसे पहले राम को बताया था। तो भगवान राम के पिता दशरथ थे। जब दशरथ की मृत्यु होती है तो दशरथ को राम के हाथ से अग्नि नहीं मिलती। लेकिन जटायु को, जो एक पक्षी था, एक गिद्धराज पक्षी था, उसको भगवान श्री राम अपने हाथों से अग्नि देते हैं। तो ऐसे थे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तभी वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनते हैं कि एक पक्षी को भी उन्होंने कितना सम्मान दिया। जब राम भगवान ने अंगद को वहां रावण के पास लंका में भेजा कि रावण को समझा कर आओ कि कोई बात नहीं, आप खुशी खुशी सीता को लौटा दे और हम युद्ध नहीं करेंगे, क्यों मार पिटाई करनी। लेकिन रावण, जब अंगद आया तो रावण नहीं माना, अंगद को उल्टा सीधा बोलने लगा। और उस वक्त अंगद ने कहा था दोस्तों कि सुनो रावण, राम का एक वानर सिंधु पार करके उड़कर आ गया, तू तो लक्ष्मण की एक रेखा भी पार नहीं कर पाया और छल से सीता माता को रेखा के बाहर साधु के भेष में खींच कर ले आया। तू क्या हमारे प्रभु राम का मुकाबला कर सकता है। तू तो कहीं से भी राम भगवान के लायक नहीं है। भगवान श्री राम का एक बानर तेरे ही तेल से, तेरे ही बाती से पूरी लंका को जलाकर चला गया। तू कुछ करके नहीं पाया, लंका तेरी खाक हो गई, तो तू तो भगवान राम का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकता। अंगद ने रावण का अहंकार तोड़ दिया, लेकिन फिर भी रावण थोड़ा डर सा गया। दोस्तों, राम भगवान ने जो नवरात्रे आते हैं तो देवी माता की आराधना की रावण को हराने के लिए, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा साधना था, माता का भक्त था। जब 108 कमल देवी माता को राम भगवान ने चढ़ाए और 9 दिनों तक दुर्गा माता की आराधना की। अगले दिन से जब दशहरा था, जब 9वां दिन आया, सारे वानर लड़ते रहे रावण की सेना के साथ, हनुमान सहित सभी, लक्ष्मण सहित, लेकिन राम ने 9 दिनों तक दुर्गा माता को प्रसन्न किया। जब आखिरी दिन आया और आखिरी 108 कमल देवी माता को चढ़ाए, लेकिन जब 107 कमल चढ़ाए तो जो 8वां कमल था, 108वां, वो देवी माता ने राम की परीक्षा करने के लिए, माता रानी परीक्षा के लिए चुरा कर ले गई कि इसको परखूं तो सही राम को। तो राम भगवान को बहुत दुख हुआ कि अब मेरी आराधना टूट गई, ये 8वां कमल कहाँ से लाऊं। तो राम की आंखें नम हो गई और उनको बचपन की याद आई कि मेरी माता कौशल्या मुझे राजीव नयन कहती थी, अर्थात कि राम भगवान की आंखें
कमल के समान थी। तो उन्होंने धनुष से तीर निकाला और अपनी एक आंख को निकालने के लिए कि मेरी आंखों को मेरी माता ने कमल की संज्ञा दी थी, तो मैं इसी को एक कमल समझकर देवी माता को चढ़ाता हूँ। तब देवी माता प्रकट हुई और उन्होंने वो 8वां कमल श्री राम भगवान को दिया। श्री राम ने उनको चढ़ाया, कहा कि वत्स मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। और देवी माता ने राम भगवान को विजय का आशीर्वाद दिया। और अगले दिन दशहरा था और रावण मारा गया। दोस्तों, जब जब सत्य की हानि होती है तब तब माता रानी जरूर आती है। सत्यशील और परहित ये ऐसे घोड़े हैं, क्षमा दया कृपा से इन्हें जोड़ा है और इन्हीं के ऊपर चढ़कर राम ने रावण को हराया था। अगर ये गुण दोस्तों आपके पास भी आ जाएं तो आप दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा सकते हैं। दोस्तों, राम ने पूरे भारत के किसी भी राजा से हेल्प नहीं ली, बल्कि वानरों को साथ लिया लंका को हराने में। ऐसे थे प्रभु भगवान श्री राम, तभी तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। सीता माता जनक को पृथ्वी पर मिली थी। दोस्तों, राजा जनक को वैदेही भी कहते हैं, अर्थात शांति। दोस्तों, भगवान श्री राम के साथ इस पृथ्वी पर अगर कोई दूसरे रामायण के जो भी पात्र थे, अगर उनका मंदिर है तो वो सिर्फ हनुमान जी का मंदिर है। एक भगवान राम का और एक हनुमान जी का ही मंदिर होता है। बाकी ना तो भगवान श्री राम के पिता दशरथ का मंदिर है, ना माता कौशल्या का मंदिर है, ना लक्ष्मण का मंदिर है। राम परिवार का ही मंदिर है राम के साथ, और हनुमान जी का अकेले का मंदिर है, क्योंकि हनुमान जी ने भी राम भगवान की भक्ति की थी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दोस्तों, रावण इच्छाओं में बंधा था, राम इच्छाओं में बंधे नहीं थे। रावण में अहंकार था, राम अहंकारहीन थे। दोस्तों, भगवान राम ने पत्थर जैसी जो अहिल्या पत्थर बन गई थी, राम ने उनके चरण छूकर उनका उद्धार किया और अहिल्या माता को माता का सम्मान देकर उनको सम्मानित किया। भगवान श्री राम ने शबरी माता का भी उद्धार किया, जो कि एक भिलनी थी। दोस्तों, भगवान श्री राम सबको साथ लेकर चलते थे, चाहे वो भिलनी माता थी, चाहे अहिल्या माता थी। अहिल्या माता को भी लोगों ने बहुत बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु श्री राम ने अहिल्या माता को माता कहकर संबोधन किया और उनका भी उद्धार किया। दोस्तों, तो ऐसे थे भगवान श्री राम, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। आशा करती हूँ आप सबको भगवान श्री राम की ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।